नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आए राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं का विज्ञान विषय का ऐसा पेपर जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आपको कक्षा 8वीं के विज्ञान के अंदर अच्छे नंबर लाने हैं तो दोस्तों वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, जिससे कि दोस्तों राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के रिगार्डिंग दोस्तों आपको जो है सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मिल सके। ठीक है दोस्तों, सभी सब्जेक्ट के पेपर यहाँ पर मिलेंगे दोस्तों। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर भी आपको इसकी पीडीएफ वगैरह मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिएगा पहला प्रश्न आपका देखिएगा ऑब्जेक्टिव टाइप का रहने वाला है, जिससे कि आपका जो 1 नंबर का प्रश्न होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि नायलॉन का उपयोग कहाँ होता है। तो यहाँ पर देखो जो नायलॉन है उसका उपयोग देखिए दोस्तों कपड़े बनाने में भी कर सकते हैं, रस्सी या फिर तंबू बनाने में होते हैं। ठीक है, टू मेक रॉप्स एंड टेंट्स। साथ ही में दोस्तों दांत साफ करने का जो ब्रश है उसको बनाने में भी, यानी कि दोस्तों उपरोक्त सभी इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा कि वाहन के लिए कौन सा ईंधन जो है कम प्रदूषक है। लेस पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल्स इज। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा दोस्तों सीएनजी। ठीक है, सीएनजी जो कि दोस्तों यहाँ पर जो है पॉल्यूशन ज़्यादा नहीं फैलाता। ठीक है दोस्तों, यानी पॉल्यूट नहीं करता। तो इसका जो आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा। कभी कभी दोस्तों यहाँ पर जो सीएनजी की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि दोस्तों, तो सीएनजी की फुल फॉर्म होती है यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है दोस्तों, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और एलपीजी की जो फुल फॉर्म है वह है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सोने चांदी को पिघलाना है तो सुनार जो सोना होता है वो ज्वाला के जिस क्षेत्र का उपयोग करते हैं वह कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों वह हो जाएगा यानी कि ज्वाला का जो बाहर का है आउटर जोन ऑफ फ्लेम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज देखिएगा निम्न कथन को सत्य एवं असत्य चिन्ह करना। देखिए दोस्तों जो सत्य है जो करेक्ट आ रहा है उसके लिए ठीक है ना, जो फॉल्स है जो गलत है उसके लिए एफ लगाना है। ठीक है दोस्तों, जैसे निश्चित अंडा युग्मनज कहलाता है, बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों, इसका टी भर देंगे। ठीक है, इसका पीडीएफ दोस्तों आप हमारे आर एन स्टडी मसाला से चेकआउट कर सकते हैं। आपको सिंपली गूगल पर सर्च करना है आर एन स्टडी मसाला, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कैसे आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, बस आपको गूगल ओपन करना है, गूगल पर सर्च करना है आर एन स्टडी मसाला। ठीक है, जैसे आप गूगल पर सर्च करते हो आर एन स्टडी मसाला एंड यहाँ पर आर एन स्टडी मसाला लिखने के बाद में देखिएगा नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर आपको मिलेगा राजस्थान बोर्ड क्लास 8 मॉडल पेपर। यहाँ पर देखिएगा क्लास 8 का यहाँ पर लिखा गया आरबीसी क्लास 8 मॉडल पेपर 2023। इस लिंक पर आपको सिंपली क्या कर देना है, क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करोगे तो दोस्तों आपके सामने दोस्तों सभी सब्जेक्ट ओपन हो जाएंगे। जिस सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है आप पीडीएफ आसानी से दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं आर एन स्टडी मसाला से। तो दोस्तों लिंक इन डिस्क्रिप्शन, अभी विजिट करें दोस्तों आर एन स्टडी मसाला पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किशोर अवस्था में लंबाई में वृद्धि होती है। भाई किशोर अवस्था होती है ना, हाइट देखो हाइट इंक्रीजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस। जो एडोलेसेंस है यानी किशोर अवस्था उसके अंदर दोस्तों हाइट इंक्रीज होती है, बिल्कुल करेक्ट है। यदि आप घर के बाहर हैं तथा भूकंप आ गया तो आप घर के अंदर आ जाओगे, ऐसा कैसे होगा भाई। ठीक है, फाल्स है, झूठी बातें हैं। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन है, यदि आपके घर या आसपास आग लग जाए तो आग पर नियंत्रण करने के लिए आप क्या करेंगे। भाई इसका सिंपल है कि जितनी भी जो बिजली होती है उसको बंद कर देना है। साथ ही में दोस्तों जो यानी जो अग्निशामक जो यंत्र है उसका उपयोग करना चाहिए। ठीक है, जो फायर ब्रिगेड की जो यहाँ पर टीम आएगी और यहाँ पर जो उस पर जो नियंत्रण कर लेगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बाह्य निषेचन का एक उदाहरण देना है। तो राइट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इसका यहाँ पर आप कर सकते हैं दोस्तों, देखिए जो है मेंढक वगैरह है। ठीक है, स्टारफिश आप लिख सकते हैं, तो कोई भी आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष हार्मोन का नाम लिखना है। दोस्तों बहुत ही सिंपल सवाल है, तो पुरुष हार्मोन कौन सा हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दो बादलों के चित्र बनाकर उसमें आवेश को दर्शाना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको डायग्राम ड्रॉ करना है ऑफ टू क्लाउड्स शोविंग्स यानी दोस्तों आयरन्स। ठीक है, तो दोस्तों ये डायग्राम जो है ये मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर या फिर आपको टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह यानी बृहस्पति है, उसका चित्र बनाना। देखो जो सौर मंडल है ना उसका आप यहाँ पर चित्र बना सकते हैं। ओके, चलिए नाइट्रोजन चक्र देखो ये भी सवाल इंपॉर्टेंट। देखो जो आपके डायग्राम से वो साइंस के पेपर में 4 नंबर के आने वाले हैं। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन चक्र के बारे में भी आपको विस्तार से बनाना है। सर्दियों के लिए आप अपने मित्र को किस प्रकार के वस्त्र खरीदने की सलाह देंगे। भाई सर्दी के लिए कौन से वस्त्र होने चाहिए,
ऊनी वस्त्र होने चाहिए, ठीक है, जिससे विद्यार्थियों को यानी सर्दी न लगे। और कोई 4 कारण लिखने हैं, ये तो आप इजीली मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी जो है बहुत सिंपल सवाल है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर ये सारणी दे रहे कि इसमें यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, समूह ए का मिलान समूह बी से करना, ठीक है। जैसे दोस्तों ये देखिए, ये पेट्रोलियम के कुछ घटक दे रखे हैं एंड इनका यहाँ पर यूजेस दे रखा है, इनका उपयोग दे रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखिएगा हमारे सामने कि द्रवित, देखो द्रवित पेट्रोलियम गैस, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका देखो ये घरों एवं उद्योगों के यानी ईंधन के रूप में काम आती है। नेक्स्ट डीजल जो क्या होता है, डीजल जो है वो यहाँ पर काम आती है, देखिए भारी भरकम जो मोटर है वाहन है और विद्युत जो जनित है जनरेटर है उसके ईंधन के रूप में काम आता है। देखो पैराफिन मोम जो है किसके लिए काम आती है, ये काम आती जो मरम होती है ना, मरम है, मोमबत्ती है, ये वेस्लिन का निर्माण में आती है। और जो बिटुमेन है वो पेंट्स या सड़क निर्माण में काम आता है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हमारा देखिएगा, नीचे दिए गए वाक्य की सत्यता की जांच करके यहाँ पर सत्य या असत्य पर राइट का निशान लगाएं। अगर सत्य है तो आप राइट लगाएंगे और गलत है तो रॉन्ग का निशान लगाएंगे, ठीक है। सत्य या असत्य, ठीक है दोस्तों, ये सिर्फ सिंपल है कि जो सही है उस पर टिक लगा देना है, ठीक है। जैसे वनोन्मूलन से वर्षा दर प्रभावित नहीं होती है, तो दोस्तों वनोन्मूलन देखो ये भाई इससे होगा, जैसे भाई वन कटेंगे, जैसे अधिक से अधिक कोई व्यक्ति वन काटेगा तो जहाँ वन कटे हुए होंगे यानी जहाँ जो वन है, जहाँ पेड़ पौधे कम मात्रा में होंगे तो वहाँ पर बरसात कम होगी, तो उसमें जो वर्षा की दर है वो तो प्रभावित होती है। तो ये हमारा असत्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि देखिएगा क्या कह रहा है कि वन्य प्राणी अभयारण्य वह क्षेत्र है जहाँ पर जंतु सुरक्षित व संरक्षित रहते हैं। ये भी बात दोस्तों बिल्कुल क्या कह रही है, ये सत्य कह रहा है, तो सत्य पर टिक लगा देंगे। नेक्स्ट देखिएगा कि संकटापन, देखो ये संकटापन नहीं है, संकटापन है, ठीक है, तो इसको यहाँ पर रिमूव कर दीजिएगा। संकटापन जंतु वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है, बिल्कुल सही कह रहा है। यानी जो संकटापन है, अब संकटापन जंतु कौन कौन से, आप नीचे इसका जो एग्जाम्पल बताइएगा, ठीक है, उदाहरण आपको बताना है। धीरे धीरे उपजाऊ भूमि मरुस्थल में बदल जाती है, उसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। हाँ, जैसे हमारा जो राजस्थान के अंदर कौन कौन से मरुस्थलीकरण जो जिले हैं, तो ये वाला सही है दोस्तों। जैसे जैसलमेर हो गया, बाड़मेर है, ठीक है, ये सभी जो है मरुस्थलीय जिले हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पादप कोशिका व जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। तो देखिएगा जंतु कोशिका, देखो यानी ड्रो लेबल डायग्राम ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बारे में यहाँ पर जो है एक ड्रो, देखो दोस्तों कितने क्वेश्चंस आपके यहाँ पर डायग्राम से आ गए। यानी कि विज्ञान की परीक्षा में यानी साइंस की एग्जाम में अगर आप दोस्तों क्या करते हो, आप चित्र यानी कि आप डायग्राम से एक्सप्लेन करोगे ना, तो यहाँ पर आपको अधिक से अधिक नंबर मिलने की संभावना रहती है। दाब की परिभाषा व उसका सूत्र लिखना है। तो दाब की परिभाषा तो बहुत सिंपल है, और इसका जो सूत्र मतलब देखो, सूत्र का मतलब है कि यहाँ पर हम दाब का जो मात्रक है ना, ठीक है, या फिर आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हो। तो दाब का मगर मात्रक बात करें दोस्तों जो है वो क्या हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा। तो इस तरह से ध्यान रखना है। यदि आपको चिकने फर्श पर चलना दौड़ना हो तो आप किस प्रकार के जूते या चप्पल का प्रयोग करेंगे, ये आपको लिखना है। ओके दोस्तों, तो सारे क्वेश्चन ये थोड़े निबंधात्मक है। शोर और संगीत में दो अंतर बताइए। देखो शोर क्या होता है, यानी दोस्तों ऐसी ध्वनि जो हमें अप्रिय लगे तो वह तो शोर हो जाएगा, और हमें जो प्रिय लगती है ना ध्वनि, हमें अच्छी लगती है, सुंदर लगती है, उसे हम संगीत कहते हैं, ठीक है। चलिए, विद्युत लेपन दर्शाता हुआ सरल प्रतिपथ का एक नामांकित चित्र बनाना है, या बना सकते हैं। कृत्रिम उपग्रह से हमें किस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, कोई दो जानकारी आपको लिखनी है। तो दोस्तों ये 22वां क्वेश्चन है। आप अपने घर में गेहूं का भंडारण करना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या क्या तैयारी करेंगे। भाई गेहूं का यहाँ पर स्टोर करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, व्हाट प्रिपरेशंस विल यू डू फॉर इट। तो ये तो लिखना है, बस क्या करें। ये अथवा वाला सवाल है। जहाँ सिंचाई जल की कमी, देखो जहाँ सिंचाई जल की कमी हो जाए वहाँ आप सिंचाई की कौन सी विधि का उपयोग करेंगे। तो देखो सिंचाई की बहुत सारे विधियाँ है, जैसे यानी ड्रिप तंत्र है, तो हम उसमें जो ड्रिप तंत्र यानी कि जो बूंद बूंद वाली सिंचाई होती है ना, उसका यूज़ कर सकते हैं। फव्वारे से भी हम सिंचाई कर सकते हैं। बहुत सारे उपयोग यहाँ पर, बहुत सारे तरीके मेथड से जहाँ से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। धातु व अधातु के गुणों में 4 अंतर लिखना। देखो धातु क्या होते हैं ना, अधातु क्या होते हैं। धातु क्या होती है, धातु में दोस्तों जो है धातु देखो जो है बजाने पर हमें क्या लगती है, हमें कुछ यानी ध्वनि पैदा करती है। और अधातु क्या है कि जिसको हम बजाते हैं ना वो ध्वनि मिलती नहीं। जैसे अगर कोई लोहा है तो लोहा पर हम यानी टक टक मारेंगे तो आवाज़ करेगा, लेकिन लकड़ी है तो लकड़ी क्या है, एक अधातु है, इसलिए वह आवाज़ नहीं करेगी, ठीक है। धातु में दोस्तों क्या है कि यहाँ पर जो विद्युत हो ना, विद्युत धारा प्रभावित हो सकती है।
ठीक है। धातु जो है विद्युत के क्या होते हैं, धातु दोस्तों क्या होते हैं, विद्युत के दोस्तों होते हैं सुचालक। ठीक है, धातु होते हैं सुचालक और जो अधातु होते हैं ना वह क्या होते हैं दोस्तों, विद्युत के दोस्तों कुचालक होता है। यानी कि उसमें दोस्तों क्या है कि धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती। तो ठीक है दोस्तों, तो इसके आप जो है यहाँ पर इसमें तुलनात्मक कंपैरिजन करना है किसका, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। क्लियर है दोस्तों। और ये सारणी दे रखी है, इनमें कॉलम के उपयोग लिखने हैं। जैसे गोल्ड है तो गोल्ड का उपयोग यानी सोना है, सोने का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, कॉपर का क्या यूजेज है, आयरन का क्या उपयोग है, मरकरी का क्या उपयोग है, तो ये उपयोग लिखने हैं। तो ये तो कर ही सकते दोस्तों, क्या है दिक्कत। मानव नेत्र का देखो, मानव नेत्र का 100% लिख दो दोस्तों। मानव नेत्र का सवाल आता ही आता है, मानव नेत्र। ठीक है, ह्यूमन आई का सवाल आता है। साथ ही में मानव का जो हृदय है, मानव का जो हार्ट है उसका चित्र भाई आएगा। दोनों में से एक जरूर से आएगा एग्जाम में, ध्यान रखना। ठीक है, ट्रैफिक पुलिस से आप सड़क सुरक्षा संबंधी कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे उसका आपको लिखना है। ये भी आपके अत्व वाला सवाल है और वाला चॉइस मिलने वाली है। आपतन कौन, ठीक है, और परावर्तन कौन बराबर होते हैं, इससे चित्र की सहायता से स्पष्ट करना है। ठीक है, यदि आपके पिताजी को धुंध में गाड़ी चलानी पड़ती है, सड़क सुरक्षा हेतु आप कौन कौन से प्रश्न पूछना चाहेंगे। शुद्ध जल और अशुद्ध जल की पहचान कैसे करेंगे, तो इसके बारे में देखो। शुद्ध जल होता है ना वह क्या होता है, स्वादहीन होता है। यानी कि शुद्ध जल में दोस्तों कोई भी स्वाद यानी कि स्वाद नहीं होता है। लेकिन जो अशुद्ध जल है, इम्प्योर जल होता है, उसमें क्या होता है, वह स्वाद ही यानी कि स्वाद होता है उसमें। ठीक है, थोड़ा मीठा मीठा अलग लगता है, तो इसमें ध्यान रखना है। और स्वच्छता संबंधी कोई 2 बातें लिखनी जो आपको पसंद है। राइट टू ऑफ योर फेवरेट, यानी दोस्तों हाइजीन्स लिखनी, हैबिट्स यहाँ पर जो है लिखनी, हाइजीन हैबिट लिखनी है, तो बहुत सिंपल है। शुद्ध और अशुद्ध हवा में क्या अंतर है, व्हाट इज डिफरेंस, यानी दोस्तों डिफरेंस बताना है बिटवीन प्योर यानी प्योर एयर एंड इम्प्योर एयर के अंदर। हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ रहे इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, व्हाट विल यू डू टू कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर आपको करना है, तो बहुत सिंपल है। आप भाई थोड़े बहुत है एग्जाम में लिख सकते हैं, आप अच्छे से पास हो सकते हैं। हालांकि अगर आपको इसका PDF सॉल्यूशन चाहिए, अगर आपको इस पेपर का संपूर्ण इसका डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी करा देंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, जिससे कि राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के रिगार्डिंग हर सब्जेक्ट का सॉल्यूशन मिल सके। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन दोस्तों इसका लिंक भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और